दोस्तों, दिस इज संदीप जैन और मैं आप सबके सामने एक बार फिर से अवेलेबल हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज का हमारा वीडियो लेक्चर है लिटरेचर का टॉपिक द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज की बेसिक जानकारियां आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। विक्टोरियन एज जो है उसका टाइमलाइन है 1837 से 1901 तक एंड दैट वाज द रॉयल मोनार्की बाय क्वीन विक्टोरिया। उस समय महारानी क्वीन विक्टोरिया ही थी जो कि आपको रूल कर रही थी। मोनार्की सिस्टम था उस वक्त इंग्लैंड में। इंपॉर्टेंट चेंजेस अगर हम लोग देखते हैं तो आप पाएंगे ह्यूज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ, मतलब लाइक ड्रास्टिक चेंज हुआ पॉपुलेशन में। 14 मिलियन से 32 मिलियंस बढ़ गया है ना, मीन्स मोर देन डबल। बिकॉज ऑफ द लाइक पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट हुआ, मतलब साइंस भी डेवलप करता है और वर्ल्ड का जो व्यूज है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब इससे पहले जो लाइक वर्ल्ड व्यूज था वो बिलीव करता था बहुत ज़्यादा रिलीजियस बातों पे, रिलीजियस थिंग्स पे, लेकिन अब जो है लोग साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए क्योंकि साइंस ने बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करना शुरू किया। ओके और साइंस और रिलीजन की देखिए बिल्कुल 36 का आंकड़ा होता है। जो रिलीजन कहता है साइंस हो सकता है उसे ना माने, और जो साइंस कहता है वो रिलीजन में नहीं रहता। तो ओवरऑल दे बोथ आर लाइक हैविंग डायगोनल रिलेशनशिप टू ईच अदर। और जब लोग साइंटिफिक होना शुरू कर दिए, दे जस्ट स्टार्टेड गिविंग लेस लाइक वैल्यू टू द चर्चेस, टू द गॉड एंड ऑल दैट। ओके, दे जस्ट बिलीव दैट एवरी चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन दिस वेरी वर्ल्ड इज just having a reason. They started thinking with a reason. एक रीजन के साथ में सोचना शुरू कर दिए। उनके हर चीजों में एक लॉजिक हुआ करता था। ओके, तो साइंटिफिक व्यूज आ गया लोगों के दिमाग में। नाउ दो टर्म्स जो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं विक्टोरियन एज के समय, वो है लाइक वैल्यू ऑफ चर्च का वैल्यू, यू नो व्हाट, हार्ड वर्क, डिग्निटी, मैनर्स, फोकस ऑन ड्यूटीज एंड प्रॉपर बिहेवियर। मतलब जो लोग थे वो दो हिस्सों में बढ़ गए थे। पहला जो क्रिश्चियन लाइक चर्च के वैल्यूज करते थे, गॉड को मानते थे, हार्ड वर्क्स पे बिलीव करते थे, यू नो व्हाट, फोकस ऑन ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों पे बिलीव करते थे। एक ये ग्रुप बन गया। और दूसरा जो ग्रुप बना था वो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज का था, मीन्स जो कि एक्शन करता था, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी पे भरोसा करता था। मतलब ओवरऑल द वर्ल्ड पॉपुलेशन मीन्स द यूरोपियन पॉपुलेशन बेसिकली दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू like views. They are having two temperaments, one who just believe in religion and other who just believe in science. Okay, wealth and enlightenment है ना, लोगों को ज्यादा धन कमाने की इच्छा बढ़ गई थी विक्टोरियन एज में क्योंकि लोग साइंटिफिक हो गए थे, मटेरियलिस्टिक हो गए थे। ओके, नाउ हिस्टोरिक मूवमेंट अगर आप देखें कि क्या चेंजेस आया, 1848 वाज द ईयर ऑफ रिवोल्यूशंस। एक रिवोल्यूशन का ईयर है ये, मतलब इनमें बहुत सारे रिवोल्यूशन होते हैं। 1839 में, 1842, 1848 में चार्टिज्म मूवमेंट वहां पे हुआ। ब्रिटिश वर्किंग क्लास मूवमेंट चला फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। पार्लियामेंट को सही करने के लिए वर्किंग क्लास वाले लोगों ने इसको मूवमेंट को चलाया था। ग्रेट एग्जीबिशन हुआ, मतलब एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी। 1851 की जो ग्रेट एग्जीबिशन है वो काफी फेमस थी और इसमें इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट को एग्जिबिट यानी कि उसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, उसकी प्रदर्शनी होती है, उसका एक एग्जीबिशन लगता है। ये सारी चीजें आज हम देखते हैं जो उस समय वहां पे इंग्लैंड में स्टार्ट हो गई थी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आया विक्टोरियन एज के समय में वो था चार्ल्स डार्विन प्रिंसिपल। यू नो व्हाट, इसने पूरे वर्ल्ड के लोगों की थिंकिंग ही बदल दी। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने ये प्रिंसिपल दिया था और दैट वाज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उसका नाम है। और इससे पहले ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले लोग ये मानते थे कि जो भी आपको हम बॉर्न होते हैं वो किसी ना किसी आपको सुपर नेचुरल पावर की वजह से होता है। मतलब लाइक हमारा जन्म हुआ है तो इससे पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई आपको डिवाइन पावर है जिसकी वजह से हमारा जन्म हो रहा है, मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार इस तरह से हो रहा है। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने ये कहा कि नहीं, ऑलरेडी हम लोग के पहले भी जो हमारे एंसेस्टर्स हुए थे वो लाखों करोड़ों साल हो चुके थे और हम सब उसी के वंशज हैं। ओके, इसने पूरे वर्ल्ड की थिंकिंग को ही बदल करके रख दिया। Means we all are the descendants of our ancestors that already like born on this very earth millions of years ago, and we are not like born because of some supernatural power or because of some divine powers. Okay,
So Charles Darwin principle had like put a revolutionary change in the field of science and they had changed the mind of the people. लोगों की पूरी तरह से माइंड को ही बदल देता है। और इसके बाद में चर्च के जो वैल्यू है, जो उसका इंपॉर्टेंस है, वो कम हो जाता है। पोप का पावर कम हो जाता है। लोग पोप की बातों को उतना गहराई से नहीं सोचते। जो उनकी टीचिंग्स थी उनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो हर चीज में लॉजिक चाह रहे होते हैं। ये सारे चेंजेस आपको विक्टोरियन एज में आए थे। अगर आप ग्रेट राइटर्स की बात करें तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन was the great poet of that very time, है ना। मैथ्यू आर्नोल्ड, ये सारे ग्रेट आपको पोएट्स थे। इनके पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आज हम लोग इंपॉर्टेंट चेंजेस देख रहे हैं, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट चेंज उस वक्त आए थे। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई कमी रही है, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखिए। हमें आपके कमेंट्स सुन करके बहुत ही आनंद आता है और उसके आंसर देने में उससे भी ज़्यादा। आई होप कि that this video had fulfilled some of your demands that you want to know about the Victorian age. Thank you very much and we will meet in the very next video. Till then, me Sandeep Jain once again will available with a fresh video. Thank you. Bye bye.